नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है यहाँ पे सीखने वाले इस डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन किस तरह से बनाई जाती है इसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को जो है आपको देखना है किस तरह से होता है। तो अभी हम आपको जो है इस डिज़ाइन को यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ वैसे मैं यहाँ पे बैक साइड में रख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारा फोल्डिंग होता है। क्या होता है? आधा पार्ट होता है। क्या होता है? आधा पार्ट। अब आधा पार्ट जो है तो आपका ये है, तो उसी तरह से जो है तो हमारा क्या है, तो ब्लाउज़ भी आधा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना है इस गले को कि हमें इसे कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे अभी इसे बनाने के लिए। देख सकते हैं ये हाफ में दिख रहा है, तो इतना ही आपको गैप दिखना है। तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे लगभग मेरा गले की ऊंचाई अब हमारे चॉइस के ऊपर होगी। तो यहाँ पे गले की ऊंचाई हम रखते हैं 10.5 इंच की। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 10.5 इंच के ऊपर। अब देखिए यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये मेरा छोटा गैप है, तो मेरा यहाँ पे ये गैप है लगभग आधा इंच का। कितना है? आधा इंच का। लेकिन अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ पे मेरा गैप लगभग 1.5 इंच का है। कितना है? 1.5 इंच का। उसके बाद में फिर मेरी 1 इंच की यहाँ पे ये आ जाएगा। कौन सा वाला पार्ट? ये जो जा रहा है वो। तो अब देखिए आप इसे कैसे मिलाना है। तो सीधा यहाँ से जाइए आप और इसे यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, हमने मिला दिया इसे। अब उसके बाद में जो है तो हम क्या करेंगे, हमारे गले की जो चौड़ाई जो होती है उसे हम जो है पहले काउंट करते हैं। और वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा 1 इंच का गैप है। क्या है? 1 इंच का गैप। सॉरी, 1 इंच का नहीं, 1.25 इंच का पकड़ेंगे हम। यहाँ पे 1.25 इंच का मेरा गैप है। तो अब देखिए ये एक पैच जो है यहाँ से आधे से चला जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे घुमा के, देखिए इसे घुमा के इस तरह से लेके जाना है। इस तरह से ये वाले पार्ट को, अगर ये वाले पार्ट को लाएंगे आप तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। किस बात का? कि अगर मुझे यहाँ पे दूसरा और एक पैच डालना है तो फिर कैसे डालेंगे ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो है तो आप यहाँ पे, अब देखिए लगभग इसका टर्न, अब टर्न तो आप जो है आपकी चॉइस के हिसाब से दे सकते, कभी यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ पे से दे सकते, लेकिन जैसे वैसे हम यहाँ पे देंगे। और आप जो है तो यहाँ पे नीचे के और मेरा 1 इंच का गैप है, ऊपर के और मेरा आधा इंच होते गया है। तो यहाँ से मैं इसे शेप दे देता हूँ। तो देखिए ये मेरा शेप बन गया है। आप मुझे जो है ये जो मेरा पूरा पार्ट से इसे लेके चले जाना है। तो यहाँ से मैं इसे लेके चले जाता हूँ और ये सेम जो है तो होने वाला है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है यहाँ पे डिज़ाइन बनाना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो और हमारे चैनल को आपने आज तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से हाफ में बन चुकी है। मैं आपको यहाँ पे देखिए एक पेज मैंने ख़राब कर दिया है, इसे फोल्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जितना आधा, क्योंकि ये आधे पे है तो ये भी आधे पे है, ऐसे देखना पड़ेगा। ऐसे देखेंगे तो ये पूरा हो गया, तो वैसे डबल के साइड में इसे देखेंगे तो ये भी पूरा हो गया। तो अब हम जो है इसे, हमारा कैनवस पेपर होता है उसके ऊपर इसे निकालते हैं। तो अब देखिए हम इसे हटाते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं हमारा कैनवस पेपर। देखिए कैनवस पेपर हमने डबल गड़ी पे रखा है, इसे बकरम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसे रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे रखना है इसके ऊपर इस तरह से, और सिर्फ हमें ट्रेसिंग हिल से जो है इसे क्या करना है, मार्क कर लेना है। तो वो कैसे करना होता है वो समझाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो है हम क्या कर लेते हैं, इसे जो है चाहिए उतना हम रखेंगे और आप जो इस ट्रेसिंग हिल से मदद से जो है हम क्या करेंगे, इसे आराम से इसके ऊपर जो है ट्रेस कर लेंगे। ये ज़रूरी होता है। आपको जैसे जैसे ये हमने चौक की मार्किंग की है वैसे वैसे आपको इसे मार्क करना है। देखिए बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं ताकि आप इसे समझ सकें। क्या हो जाता है कि कोई कोई क्या कर लेते हैं, ये पैच निकालते हैं और फिर उसको अलग से बढ़ाते हैं। तो वो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है, काफ़ी मोटा जो है यहाँ पे आपका जो है कपड़ा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, तो एक कैनवस पेपर लगेगा, उसके ऊपर कपड़ा लगेगा, उसके ऊपर जो मेन फैब्रिक लगेगा, फैब्रिक के बाद में जो है तो ये लाइनिंग लगेगा और उसका जो है मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो है तो हम आपको कपड़े के ऊपर ही कैसे एडजस्ट करते हैं ये दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है तो यहाँ पे राउंड दिखाया गया है। तो अब ये यहाँ पे राउंड कैसे करना है, तो थोड़ा सा आप 1/4 इंच से नीचे लीजिए और यहाँ से इसे जो है राउंड कर दीजिए। क्या करना है, राउंड करना है। और ये जो है तो यहाँ से चला गया है इस तरह से राउंड में। क्या हो गया, ये यहाँ से हमारा इस तरह से राउंड में ये चला गया, इस तरह से ये हमारा राउंड है। तो आपको जो है क्या करना है, आप इसे हटाना है और हटाने के बाद सिर्फ आपको इसे कट कर लेना है। तो अब जो है तो हम क्या करेंगे, इसे हटा के इसे कट कर लेते हैं।
ये कंटिन्यू हो गया। ये पूरा पैच जो है हमारे यहाँ पे जो है आ चुके। अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसे आकार है उस तरह से इसे काटना होता है। ये सबसे बाहर वाली मार्किंग कटिंग कर रहे हैं हम। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मार्किंग है वैसे वैसे ही आप इसे कट कर दीजिए। आपको कम ज़्यादा या बढ़ा के या कम करके काटना नहीं होता है। देखिए अब ये हो गया। इसके बाद में जो है तो हम काटेंगे इसे। और ये जो पैच होने के बाद हम जो है इसे काटेंगे हमारे बॉर्डर के ऊपर। अब देखिए यहाँ से जो है तो ये मेरी गले की ऊंचाई है, जितनी मेरी ऊंचाई है उतनी यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। ये मेरा पहला पैच तैयार हो चुका है। अब मुझे जो है इन पैच को जो है काटना होता है। आराम से काटिए, इसे बॉल पिन लगा के काटिए अगर हिलता है आपसे तो, लेकिन सही तरीके से इसे काटना जरूरी है। देखिए ये एक पैच तैयार हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक पैच तैयार हो जाएगा। और अब ये पैच जो है सभी पैच हम जो है चिपका के आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये हो गया। अब देखिए ये कवर होने वाला पार्ट से, इसलिए हम जो है इसे नॉच करेंगे, यानी नॉच लगाएंगे। जो पार्ट कवर होने वाला है उसे नॉच करना है। ये भी पार्ट जो है हमारा कवर होने वाला है, इसलिए हम इसे भी नॉच लगाएंगे। अब देखिए लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना जरूरी है कि हम इसे कैसे लॉक करते हैं। मेन नहीं तो आपका यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं ये समझना जरूरी है। और ये पैच हमारा कैसे तैयार हो जाता है ये हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस मेन फैब्रिक को जो है हम इस तरह से पकड़ेंगे, आप देख सकते हैं। और अभी जो है तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो है इसे राउंड में पूरी सिलाई लगाना है, यहाँ से राउंड में पूरी सिलाई लगाना है। तो ये हम आपको अभी मशीन पे दिखाएंगे। उसके बाद में हमारे जितने भी पैच है वो पैच हम सभी हमारे बॉर्डर के ऊपर चिपकाएंगे। कुछ पैच जो है तो हमें मेन फैब्रिक के ऊपर चिपकाने थे, वो भी हम करके आपको दिखाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लास्ट की जो लाइन होती है उसके ऊपर जो है सिलाई लगाएंगे। और फिर वहाँ से हम 5 इंच रखते हुए कट करेंगे। और इसे जो है यहाँ पे इस पलटी करने वाले दोनों साइड में आपको एंड वाले इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इसे जो है पूरे राउंड में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने इस साइड में सिलाई लगाई वैसे हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगानी है। अब देखिए एक साइड से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम लेते हैं दूसरी साइड और दूसरी साइड को भी सिलाई लगाते हैं। यहाँ से जो है आपको 5 इंच रखते हुए इसे कट करना होता है, तो इसे हमने कट कर लिया है। अब हम आपको दूसरी साइड जो है दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमें स्टार्ट करना है ऊपर से, और ऊपर से स्टार्ट करते हुए हम लगाएंगे सिलाई। तो सेम जैसे हमने पहले को सिलाई लगाई वैसे हमें सेम दूसरे को भी सिलाई लगानी है। और उसको 5 इंच रखते हुए कपड़ा जो है काट लेना होता है। तो अभी हम जो है ये होने के बाद चलते हैं हमारे टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर आपको दिखाते हैं कि इसे पलटी कैसे किया जाता है, इसको किनारी कहाँ पे लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल पेस्ट लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो ये राउंड है तो जहाँ जहाँ पे राउंड है वहाँ पे आप इस तरह से नॉच लगा दीजिए। और ये नॉच लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है अच्छे से ये पलटी नहीं होने वाला। तो आपको नॉच लगाना है। सेम हम दूसरा भी पीस इसी तरह से तैयार करते हैं। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, जो लाइनिंग है हमारा उस लाइनिंग के ऊपर क्या करना है। अब देखिए ये ऐसे हो गया, तो जो लाइनिंग का जो कपड़ा है वो लाइनिंग की तरफ लेके जाने का सिलाई मार्जिंग, और इसके ऊपर लगा देनी कि हमें सिलाई। तो अब देखिए हम जो है यहाँ पे इसे किनारी लगा रहे हैं। ये किनारी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अंदर का लाइनिंग जो है बाहर की तरफ नहीं निकलता है, और आपकी फिनिशिंग जो है काफ़ी यहाँ पे अच्छी आ जाती है। तो दोनों को भी जो है आप इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारी एंड तक जो है सिलाई हो चुकी है। अब हमें दोनों को भी जो है इसी तरह से सिलाई करवा लेनी है। अब हम जो है इसे प्रेस की तरफ लेके चलते हैं। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो भी हमारा फैब्रिक होता है मेन, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप इसके ऊपर किनारी नहीं लगाते हो, अगर आप इसके ऊपर किनारी नहीं लगाते हो तो हमें जो है यहाँ पे जो है तो ये कपड़ा जो है ना, तो जब भी हमारा इस तरह से होता है तो ये बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो है नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं प्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है इसे कर लिया है प्रेस। प्रेस करने के बाद जो है कुछ इस तरह से ये दोनों पीस यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा मेन फैब्रिक है, यानी हमें जिसका डिज़ाइन बनाना है वो होती है बॉर्डर, और बॉर्डर के ऊपर जो है हमें हमारे पैच चिपका ले।
अब देखिए यहाँ पे जो है हमने इसे रखा है इस तरह से। यहाँ पर रखने के बाद दूसरा जो है पैच हमारा यहाँ पे हमने रखा हुआ है और इसको जो है हमने दोनों को भी जो है तो यहाँ पे चिपका लिया। लेकिन अभी हमें 2 पैच निकालने हैं और वो 2 पैच हमारे ये है। तो हम जो है एक को करेंगे यहाँ पे एडजस्ट और दूसरा हमारा होगा यहाँ पे एडजस्ट। ये दोनों जो है हमें यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और इसे जो है यहाँ पे चिपका लेना है। अब देखिए हमने जो है इसको ये पैच जो है काट दिया है। यहाँ पे हमने आधा इंच सिलाई रखी, यहाँ पे हमने 5 इंच सिलाई रखी। जिस साइड से हमने जो है आधा इंच सिलाई मार्जिन रखी उसके बाजू में हम सिलाई लगा रहे हैं। ये इसलिए लगा रहे हैं कि जब भी हमें फिक्स पैच करना होता है तो तब हमें ऊपर से सिलाई दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, सभी साइड में जो भी जहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन बढ़ी हुई वहाँ पे हमने सिलाई लगा के ले ली है। अब हमें जो है एक सेंटर वाला पैच होता है वो हमने सेम कपड़े के ऊपर इसे चिपकाया है। ये हमारा पैच है। आप जो है तो इसे हमें कवर कर लेना है। तो अभी कवर कैसे करना है, तो कवर हमें छोटे साइज से करना है। जिधर से छोटा साइज है उधर से हम कवर करने वाले हैं और दोनों साइड से जो है आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे इसे रखना है। यहाँ पे देखिए अब जो है तो हम पहला पैच कवर कर रहे हैं। जहाँ पे छोटा साइज है उस साइड से हम जो है इसे सिलाई लगाएंगे और इसे कर लेंगे पलटी। अब जो है इसे हमें पलटी कर लेना है। पहले तो आप थोड़ा सा सिलाई मार्जिन रखिए। दोनों साइड में जो है तो हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे जो है हम इस तरह से इसे रखते हैं। अब जो हमने लिया है दूसरा पैच, इस दूसरे पैच को भी जो है तो हमें क्या करना है, इसे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई जो है हम पहले कवर कर रहे हैं। इस तरह से जो है ये कवर हमारा जो है पार्ट होने वाला है। ये साइड से हम रखेंगे इसे 5 इंच की सिलाई मार्जिन और बाकी का जो है हम काट लेंगे। और काटने के बाद जो है तो हम इसे पलटी करने वाले। दोनों पैच, एक पैच तो हमने ऑलरेडी पलटी कर लिया है। अब हम दूसरा पैच आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप जो है लगा दीजिए छोटे छोटे नॉच और इसके बाद में आप कर दीजिए इसे पलटी। यहाँ पे जो है हम पलटी कर रहे हैं। तो ये पलटी हो चुका है इस तरह से। आप जो है तो हमने इसे राउंड में जो है काट लिया है और यहाँ पे जो है अभी जो पहली सिलाई लगाई हुई, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक पहली सिलाई लगाई हुई है। उसी के ऊपर हमें इसे सिलाई लगानी होती है और फिर ये पैच हो जाते हैं हमारे। तो अब जो है तो हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो पहले हमने सिलाई पहले करके ली हुई थी वो, उसका कारण ये होता है कि अभी हमें पता चलता है कि ये हमारा फिक्स पीस है करके। यहाँ से ही हमें दबाना है, यानी हमें एग्जैक्ट पता चलता है और हमारा पैच जो है कम ज़्यादा नहीं होता है। यही खासियत होती है इस पैच की। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ से, तो अभी हम जैसे ही पैच को लगाएंगे तो हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि कितनी मार्जिन है क्या है। इसके ऊपर हमें सिर्फ सिलाई चलानी है। और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि मोटा कैसे होता है। अब देखिए ये हमारा ब्रोकेट जैसा कपड़ा बन चुका है। ये हमारा लाइनिंग है। अब इसके अंदर और कैनवस पेपर होता तो ये ही आपकी थिकनेस बढ़ेगा। फिर हम इसके नीचे लगाएंगे इसे, इसका भी डबल टेबल कपड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा मोटापा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर यहाँ पे जो फिनिशिंग नहीं आती। वो ही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और अब जो है तो हम बड़ा वाला पैच जो ले रहे हैं और इसे भी कवर कर रहे हैं। अब जो है हमने लिया है बड़ा पैच और उसको भी जो है जहाँ से हमने 5 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ी थी वहाँ से हम सीधी सिलाई लगा रहे हैं। जहाँ से हमने आधा इंच सिलाई लग गई हुई है वो तो हमारी सिलाई मार्जिन होती है। ये आपको दोनों को भी जो है इसी तरह से राउंड में सिलाई लगा लेना है और उसके बाद में इसे पलटी करवा के ले लेना है। तो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट सिलाई हो चुकी है। आप 5 इंच रखते हुए हम इसे कट करते हैं। यहाँ पे जो है हम क्रॉस में सिलाई लगाएंगे और हम यहाँ पे भी इसे कवर करने वाले। यहाँ तक हमारा कवर हो जाएगा और फिर आप जो है तो हम थोड़ी सी सिलाई मार्जिन रखते हुए इसे जो है कट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा पलटी। एक साइड से हम जो है इसे खुला ही रखेंगे क्योंकि ये अंदर की जिस तरफ से जाता है उस तरफ से हम नहीं कवर करते और जहाँ से हमारा बाहर निकलने वाला पार्ट है वहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। ऐसे हमें दूसरा बनाना है। इसे जो है तो हमें छोटे छोटे नॉच लगाने होते हैं। वो नॉच लगाने के बाद जो है तो हमारा पैच यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो अभी हम दोनों पैच आपको रेडी करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो है तो ये हमने इस तरह से इसे कवर कर लिया है। कवर करने के बाद जो है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगाना ही प्रेस। तो अभी हम आपको प्रेस करके दिखा देते हैं। दोनों पैच हमारे इस तरह से ही बनेंगे। यहाँ पे जो है सही तरीके से पॉइंट निकालिए और इसके बाद में इसके ऊपर हमें प्रेस करना होता है।
हमने जो है यहाँ पे एक रेडीमेड पाइपिंग ली है। अगर आप इस पाइपिंग को भी अगर देखना चाहते हो तो ज़रूर हमें जो है बताइए, तो हम आपको स्पेशली पाइपिंग का जो है यहाँ पे एक वीडियो बनाएंगे और आपके लिए जो है भेजने वाले। तो अभी जो है हम पाइपिंग लगाएंगे हर एक पैच को, और हर एक पैच को जो है आपको किस तरह से पाइपिंग लगाना होता है ये हम आपको इसके अंदर दिखाने वाले। देखिए यहाँ पे आप लिखा रख दीजिए, और सिर्फ इसके बाजू में जो है आपको सिलाई लगाना है। तो आपके जितने भी पैच है उन सभी को लिए जो है आपको इसी तरह से जो है यहाँ पे पैच को पाइपिंग लगानी होती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमने इसको जो है पाइपिंग लगा ली। ऐसी ही हमें देखिए यहाँ से कवर है तो यहाँ से हम पूरा यहाँ तक जो है इसे पाइपिंग लगाया है। दूसरे भी हमारे पैच को जो है पाइपिंग लगेगी। सभी ब्लाउज को जो है तो हम पहले पाइपिंग लगाएंगे और फिर आपको फाइनली कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। तो आप देखिए हमने चारों पैच को जो है यहाँ पे इसे पाइपिंग कर लिए। अब हमें जो है फिक्स जहाँ से हमने सिलाई लगाई वहाँ पे इसे रखना होता है और उसके ऊपर से सिलाई लगानी होती है। देखिए आसान हो जाता है जब हम पहले इसे सिलाई करवा के ले लेते थे। अभी हमें कितना अंदर दब रहा है क्या है इतने उससे देखने की ज़रूरत नहीं। जो सिलाई लगाई उसी के ऊपर जो ये सिलाई लगाएंगे तो हमारे पैच यहाँ पे फिक्स बन जाता है, तो आसान हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे देखिए पहला पैच जो है हमारा यहाँ पे लगा के हो चुका है, यानी आप दूसरा फिर इसके बाद में पैच लगाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पैच ख़त्म हो जाता है। अब जो है तो हम दूसरा पैच लगा रहे हैं। यहाँ पे जो है तो हमारा दूसरा पैच भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमारा सेंटर वाले पीस को हम ले लेते हैं, उसको भी जो है तो हम उसी तरह से रखेंगे जहाँ से हमारी सिलाई लगाई हुई वहाँ पे। और आपको जो है यहाँ पे सही तरीके से पकड़ना है और आपको सिर्फ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए आपको गले को टच करके देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप पैच एक दूसरे को टच कर दीजिए और सीधा आप जो है हमारा जो मेन फैब्रिक होता है जो बैक साइड होती है इसे इसके ऊपर सेट कर दीजिए। तो ना आपका गला कम होगा ना ज़्यादा होगा, परफेक्ट यहाँ पे आपका गला आ जाएगा। यहाँ पे जो है हमारी एक साइड सिलाई करके हो चुकी है। अब देखिए हमने जो है इसे सेट कर लिया, गले का गैप वो सब कुछ सही तरीके से आ चुका है। सिर्फ अभी इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पे जो है हमारी दूसरी सिलाई भी हो चुकी है। देखिए हमने जो है इसे फिक्स रखा हुआ है। रखने के बाद जो है तो हमारी जो सिलाई पहले हमने करवा के ली है उसी के ऊपर हमें सेम सिलाई लगा लेनी है। देख सकते बहुत आसान होता है अगर आप पहले से इसी सिलाई करवा लेते तो। अगर नहीं करते हो तो आपको फिर देखना पड़ेगा कितना अंदर है और कितना हमारी जो है सिलाई लगानी है। अगर आप पहले ही सिलाई करवा के ले लेते हो तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से आपने पहले सिलाई लगा के ली हुई है। ना ये कहीं पे कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो अब हम जो है आपको पूरी सिलाई करके दिखा रहे हैं और इसके बाद जो है तो हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब जो है तो हमने दूसरे साइड पे इसे रखा है और यहाँ से हम इसे सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप फिक्स करवा के ले लेते हो पैच तो आपके कम ज़्यादा पैच नहीं होती है और आपकी डिज़ाइन भी जो है काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए हम जो है इसे लेस लगा रहे हैं। दोनों साइड में हमें जो है एक छोटी सी हमने लेस लिया और ये जो है इस गले के ऊपर हम लगा रहे हैं। आप जो है तो हम दूसरे साइड में जो है लेस लगा रहे हैं। यहाँ पे जो हम दोनों साइड में लेस लगाने के बाद आपको फाइनल क्या करना है ये दिखाते हैं और उसके बाद में हमारा वीडियो ये एंड हो जाता है। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ पे जो है तो हमारी कम्प्लीटली सिलाई ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे हमारे पैच बन जाता है। अब देखिए उसके बाद में जो है तो हमें यहाँ पे करने होते हैं शो बटन। आप जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे इसे लगाएंगे और उसके बाद में जो है तो हमारा पूरा यहाँ पे जो है ब्लाउज हो जाता है रेडी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लुक आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे राउंड दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे हमारी डिज़ाइन ख़त्म होते हुए आ गई है। देख सकते हैं ये पैच और ये पैच दोनों भी जो है आप मैच कर सकते हैं तो आपको सेम यहाँ पे दिखाई देगा और ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना है।